दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये ओम शांति ब्रह्म हमारी रक्षा करे, ये शांति पाठ लिखा गया है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा से महर्षि अश्वलायन ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से संविदा लेकर गए और नम्रतापूर्वक कहा, भगवान कृपया मुझे ब्रह्म विद्या का गोपनीय व अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग बतलाइए, जिस पर संतजन सदैव से चलते आए हैं और जिसके माध्यम से विद्वान लोग अपने पूर्वकृत दोषों को निवृत्त करके उस ब्रह्म को पा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, अश्वलायन, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, शक्ति, ध्यान और योग का आश्रय लेना पड़ता है। तुम भी उसी मार्ग पर चलो। उस परम तत्व को धन, संतान अथवा कर्म के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्याग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा ब्रह्मज्ञानियों ने परम अमृतत्व को प्राप्त किया है। स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक को पहुंचने की स्थिति संयमी और योगी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। कल्प के अंत में वे ही योगी लोग अमृतत्व के प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जो वेदांत का गंभीर अध्ययन करके परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। श्रवण, मनन व योगाभ्यास से परम तत्व की प्राप्ति को नित्य करके अंतःकरणों को शुद्ध करके ब्रह्मलोक में जाने का प्रयत्न करते हैं। योगी लोग संन्यास आश्रम स्थित स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करके एकांत स्थान में अपना आसन लगाकर सिर, गले व शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा भक्ति से अपने गुरु का पूजन करके अपने हृदय से रजोगुण को निकालकर दुख व शोक से परे उस विशुद्ध भक्ति तत्व का मनन करते हैं। इस प्रकार से मुनि लोग ध्यान के द्वारा उस चिंतन को सीमा में नाश व्यय न होने वाले, जिसके अनंत स्वरूप है, जो कल्याण करने वाले हैं, अद्वैत हैं, जो ब्रह्म का मूल कारण है, जिसका कोई आदि मध्य और अंत ही नहीं है, जो अद्वितीय सर्वव्यापक और चैतन्य तथा आनंदमय है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो विलक्षण है, जिसे नीलकंठ और त्रिलोचन के नाम से पुकारा जाता है, जो समस्त चराचर का स्वामी और शांति स्वरूप है, जो समस्त भूतों का मूल कारण और साक्षी है, जो अविद्या से दूर है, उसको प्राप्त करते हैं। उसी को चंद्रदेव, अग्निदेव, काल, प्राण, उदर, भगवत, अक्षर ब्रह्म, इंद्रदेव, शिव और ब्रह्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रह्म की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, उसी को सब ब्रह्म, इंद्रदेव, शिव और ब्रह्मा कहते हैं। जो व्याधि, जन्म, मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, जो इस तत्व को समझ लेता है कि जो पहले हो चुका है अथवा आगे होगा वो सब वही है, इसको छोड़कर मोक्ष का अन्य कोई रास्ता नहीं है, वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा को समस्त भूतों में और समस्त भूतों को आत्मा में व्याप्त देखता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी लोग अंतःकरण को नीच की अरणी बनाते हैं और प्रणव को ऊपर की ओर, इन दोनों के मंथन का अभ्यास करते हैं। इससे जो ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है उसमें अपने समस्त दोषों को जलाकर संसार बंधन से छूट जाते हैं। वही मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है। वही मनुष्य विषय वासना और मद्यपान आदि भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है।
माया से जो कल्पित जीवलोक है उसी में वही मनुष्य स्वप्नावस्था में शरीर के सुखों और दुखों को भोगता है और सुषुप्तावस्था में जब समस्त माया का प्रपंच समाप्त हो जाता है तमोगुण से पराजित होकर सुख का अनुभव करता है, जो पिछले जन्मों के कार्य के बल से प्रेरित है। पर वो मनुष्य सुषुप्तावस्था से स्वप्न जागृत अवस्था में आ जाता है। इस तरह से ज्ञात हुआ कि जीव तो जो 3 प्रकार के शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण के रमण करता है, उसी से इस सारे मातिक प्रपंच की सृष्टि होती है। जब तीनों प्रकार के शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण का लय हो जाता है तभी यह जीव माइक प्रपंच से निवृत्त होकर अखंड आनंद का अनुभव करता है। इसी से प्राण मन और समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसी से पृथ्वी की सृष्टि होती है जो आकाश वायु अग्नि जल और सारे संसारों को धारण करती है। जिस पर ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, जिसे सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों से देखा नहीं जा सकता, जो इस संसार के इन समस्त कार्यों और कारण का आधारभूत है, जो सब भूतों का आत्मा है, वही तुम हो, वही तुम हो। जीव जब ये जान जाता है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाओं में जो माइक प्रपंच दिखाई देते हैं वो मैं ही हूँ और वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, तब वो सब प्रकार के बंधनों से निवृत्त हो जाता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो भोग भोज्य और भोक्ता के रूप में है वो सदाशिव चेतना युक्त और अद्भुत साक्षी रूप में ही हूँ। मैं ही वो ब्रह्म रूप हूँ जिसमें सब कुछ उत्पन्न प्रतिष्ठित और लय होता है। मैं मतलब जो इंसान अपने अंदर झांके, अपने अंदर का जो आत्मा है उसको ब्रह्म रूप कहा जा रहा है, जो हर इंसान के अंदर है, जो कृष्ण गीता में कहते हैं, अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मैं छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा हूँ। इस अद्भुत संसार को मेरी ही स्वरूप मानना चाहिए। मैं ही शिव और ब्रह्मा का स्वरूप हूँ। मैं ही परमात्मा और विराट पुरुष हूँ। वो शक्ति जिसके ना हाथ पैर है और ना जिसके संबंध में चिंतन किया जा सकता है, वो परब्रह्म मैं ही हूँ। मैं सर्वदा चित्त स्वरूप रहता हूँ। मुझे कोई जान और समझ नहीं सकता। मैं बुद्धि के बिना ही सब कुछ जानने, स्थूल कानों के बिना सब कुछ सुनने और स्थूल कानों के बिना सब कुछ देखने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं ही वेद का उपदेश करता हूँ। मैं ही वेदांत की रचना की है। तो यहाँ पे मैं का मतलब आत्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वो आप है। मैं मतलब वो है। यही चीज़ कृष्ण गीता में कहते हैं, अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू अपने आप को आत्मा मान ले। ठीक है। अष्टावक्र गीता सबसे साफ और सत्य है। कृष्ण की गीता को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है। और सारे वेद मेरे ही संबंध में चर्चा करते हैं। मैं जन्म और नाम से परे हूँ। पाप और पुण्य मुझे छू नहीं सकते। मैं शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय से रहित हूँ। मेरे लिए भूमि जल अग्नि वायु और आकाश कुछ नहीं है। वो ही मनुष्य मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है, जो इस तरह से माइक प्रपंचों से परे सबके साक्षी अद्वितीय हाथ पैर रहित गुप्त बुद्धि के कोने में स्थित परमात्मा स्वरूप को जान जाता है। सतरुद्रीय का पाठ करने से वो अग्नि वायु और आत्मा जैसे पवित्र हो जाता है। शराब पीने के पाप से उसका छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्ति हो जाती है। वो सोने की चोरी के दोष से छुटकारा पा जाता है। वो अच्छे बुरे सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान सदाशिव की कृपा का अधिकारी होकर मुक्त रूप हो जाता है। इसलिए जो जीव ऊंचे उठ गए हैं उन पर तपस्वियों को हमेशा या 101 बार तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संसार सागर से मुक्त और पार होने के ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद। शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार का मन होता है, अथवा
मन उसे कहते हैं जिसमें विषयों और इच्छाओं से संकल्पों की उत्पत्ति होती है। शुद्ध मन वो है जिसमें इच्छाएं न उठती हो। बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही बताया गया है। जो मन विषयों में आसक्त रहता है उससे बंधन, और जिससे विषयों का अभाव रहता है उससे मोक्ष मिलता है। क्योंकि मन का लय तभी हो पाता है जब वो विषय संकल्पों से रहित हो जाता है। इसलिए जिस साधक को मोक्ष की इच्छा हो वो अपने मन को विषय भोगों से शून्य रखे। परम पद उसी को कहते हैं जब मन में विषयों का अभाव हो जाता है और हृदय से संकल्प विकल्प उठने बंद हो जाते हैं। हृदय में विलीन होने तक ही मन को काबू में करने की इच्छा करनी चाहिए, इसके पश्चात नहीं। मन के हृदय में विलीन हो जाने को ही मोक्ष और ज्ञान कहते हैं। इसका अतिरिक्त ग्रंथ का विस्तार मात्र ही समझना चाहिए। साधक की ब्रह्म प्राप्ति का समय तब आता है जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उसके सामने कोई अंतर ना रहे और दोनों में से किसी की और भी विशेष झुकाव ना हो। साधक को प्रणव के माध्यम से परमेश्वर से ऐक्य उत्पन्न करना चाहिए और उसी से परम तत्व की भावना का चिंतन करना चाहिए। प्रणव से ओतप्रोत भावना से ही भाव स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, अभाव को नहीं। भावना के अभाव में समाधि शून्य रूप ही मानी जाती है। उसी माया रूप मन शून्य विकल्प व अवयव रहित व निरंजन को ही ब्रह्म कहते हैं। जो व्यक्ति ये भावना करता है कि वो ब्रह्म मैं ही हूँ, वो उस भावना के द्वारा ब्रह्म ही हो जाता है। वो मनुष्य नियम पूर्वक ब्रह्मरूप हो जाता है, जो उस विकल्प व दृष्टांत से शून्य, अनादि और अत्यंत अप्रपंच परम कल्याण रूप ब्रह्म को जान जाता है। वास्तविक ज्ञान ये है कि जो इस प्रकार समझे कि ना सृष्टि है, ना माया, ना बंधन है, ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना मोक्ष। तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अतीत हो जाने वाले का, एक ही आत्मा का संबंध मानने वाले का फिर जन्म नहीं होता। संसार के सभी प्राणियों के अंदर वही आत्मा व्याप्त है। जिस प्रकार से चंद्रमा एक होते हुए भी जल में उसके अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से वो भी एक होते हुए अनेक रूपों में दिखाई देता है। घड़े में आकाश होता है अवश्य, परंतु जब वो फूट जाता है तब उसी की समाप्ति समझी जाती है, आकाश की नहीं। इसी प्रकार से शरीर में स्थित जीव को भी आकाश की तरह ही समझना चाहिए। शरीर के नाश होने पर आत्मा का कदापि नाश नहीं होता। अलग अलग शरीरों का बार बार फूटना और नष्ट होना घड़े के फूटने और नष्ट होने के समान है। परमात्मा सभी शरीरों का ज्ञान रखता है, परंतु ये शरीर अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं जानता। जीवात्मा तभी बंधन में रहता है जब तक वो माया से जरा सा भी संबंधित है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके ही मनुष्य जीवात्मा और परमात्मा को एकता का अनुभव करता है। शब्द और पर ब्रह्म दोनों अक्षर हैं। इन दोनों में से जिस एक के क्षय होने पर दूसरा अक्षय की स्थिति में रहता है, वही पर ब्रह्म वास्तविक अक्षर है। शांति की इच्छा वाले मनुष्यों को उसी अक्षर पर ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दो प्रकार की विद्याओं को जानना चाहिए। वो मनुष्य शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में दक्ष हो जाता है, तब पर ब्रह्म को समझ जाता है। जिस तरह से अन्न की प्राप्ति की इच्छा कहने वाले मनुष्य पुआल को तो खाली हाथ में ही छोड़ देता है और अन्न को लेता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो ग्रंथों का अवलोकन व अभ्यास द्वारा उनमें धरे ज्ञान विज्ञान के तत्वों को लेकर ग्रंथों को छोड़ दे। जिस तरह से अलग अलग रूप और रंग वाली गौओं का भी दूध एक रंग का सफ़ेद होता है, उसी तरह से विद्वान पुरुष को अलग अलग संप्रदाय वालों के अलग अलग विचारों को ग्रहण करने वाले पुरुषों की विचारधारा गौओं के दूध की तरह एक जैसी ही लगती है। उनकी विचारधारा में अनेक बाहर के अलग अलग निशानों से कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। जिस तरह से दूध में घी निहित होता है, उसी तरह से हर एक प्राणी के अंदर चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। जिस तरह से दूध को मतने से घी प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार मन की मथानी से चिंतन मनन और विचार से विज्ञानमय ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो अग्नि के समान तेज युक्त ब्रह्म की भावना करनी चाहिए कि वो
कला रहित निर्मल और शांत परब्रह्म मैं ही हूँ, इसी को विज्ञान कहते हैं। संपूर्ण भूत जिसमें निवास करते हैं और जो स्वयं समस्त भूतों में व्याप्त रहता है और सब पर परम दया करने के कारण विख्यात है, वो सर्वात्मा वासुदेव मैं ही हूँ, वो सर्वात्मा वासुदेव मैं ही हूँ। इस प्रकार इस उपनिषद की समाप्ति है। आत्मोपनिषद। इंद्र हमारा कल्याण करे, गरुड़ कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति। अंगिरा परमात्मा, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस भेद से 3 प्रकार का उत्पन्न हुआ। अपनी अज्ञ दृष्टि से आत्मा का स्वरूप यही है कि शरीर में जो त्वचा, चर्म, मांस, बाल, अंगूठा, अंगुलियां, रीढ़ की हड्डी, नाखून, गुल्फ, पेट, नाभि, मूत्रेंद्रिय, कमर, जंघा, गाल, कान, भौं, ललाट, करवट, सिर और आँख उत्पन्न होती है, वही आत्मा है। और उनके उत्पन्न तथा मरण से ही आत्मा भी उत्पन्न होने वाला और मरने वाला समझ लिया जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि गुण, काम, मोह, तर्क, वितर्क, स्मृति, लिंग, उद्यत, अनुदात्त, हर्ष व दीर्घ, प्लुत आदि अचवेत, स्खलित, मेघ, शब्द, स्फुटिक, मुदित, नृत्य, गीत आदि ध्वनि स्वरूप, प्रलय, विजुम्भन आदि द्वारा सुनने वाले, सूंघने वाले, चाटने वाला, ले जाने वाला, करने वाला, विज्ञानात्मा, पुराण पुरुष, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्मशास्त्र है, उन सब में अंतर्यामी होता हुआ सुनना, सूंघना व आकर्षण एवं कर्म विशेष को करता है, वही अंतरात्मा का स्वरूप समझा जाता है। वो परमात्मा जैसे करोड़ों जीवों द्वारा ईश्वर रूप में आराध्य होने से उपलब्ध होता है, उसी प्रकार ये परमाक्षर परमात्मा भी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिंतन आदि के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी सूक्ष्म श्रोत्यम इस प्रकार विचारा जाता हुआ उपलब्ध होता है, अथवा नहीं भी होता। वो ना कभी उत्पन्न होता रहता है और ना मरता ही है, ना सूखता है, ना गीला होता है, ना चलता है, ना कांपता है, ना टूटता है, ना स्थिर रहता है। वो तो गुणों से रहित सर्व प्रमाणभूत शुद्ध स्वरूप अवयव रहित आत्मा केवल सूक्ष्म, निर्मल, निरंजन, विकारहीन, शब्द रूप रसहीन, ज्ञान से हीन, इनसे रहित, निर्विकल्प, आकांक्षाहीन, सर्वव्यापी, अचिंत्य तथा इस प्रकार का है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। वो अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है, वो निष्क्रिय है, उसका कोई संसार नहीं है। वो ब्रह्म शिव शुद्ध एकमात्र द्वैतहीन ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म रूप से प्रतिभासित होता है। इस संसार के रूप में भी ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है। विद्या, विद्या, भाव, अभाव आदि भेद से जो भी भाषित होता है वो ब्रह्म ही है। गुरु शिष्य आदि भेद से भी ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है। वस्तु देखा जाए तो सर्वत्र शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है। वस्तुत ना तो विद्या है, ना अविद्या, ना जगत, ना अन्य कोई वस्तु ही सत्य है, किंतु सत्य रूप से संसार का भान होना ही इसका प्रवर्तक है। असत्य रूप से संसार का भान ही इसका निवर्तक है। जैसे सामने रखे घड़े का ज्ञान के लिए कोई नियम अपेक्षित नहीं है, वैसे ही प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है। ठीक ऐसे ही नित्य सिद्ध ये आत्मा प्रमाण प्रत्यक्ष होने पर भाषित होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देवदत्त आदि नाम का ज्ञान निरपेक्ष अपने को अपने लिए हो जाता है, वो देश काल किंबा किसी प्रकार की शुद्धि सफाई की आवश्यकता अपेक्षा नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का समझना ही ब्रह्म का साक्षात प्रत्यक्ष है। जैसे सूर्य से संसार प्रकाशित होता है, वैसे ही अखंड ब्रह्मांड जिसके तेज से प्रकाशित होता है उसके प्रत्यक्ष सिद्धत्व में कोई अन्य प्रमाण देना अनात्मक, असार एवं तुच्छ है। उसका अवभाषक ज्ञान कराने वाला भला क्या हो सकता है। वेद शास्त्र, पुराण एवं सारे प्राणी समूह जिसके कारण अर्थवान है, असार्थक है, अर्थात जिसकी कृपा के कारण है उत्पन्न, स्थित, विनष्ट होते हैं, उस विज्ञाता ब्रह्म को कोई प्रमाण क्या प्रमाणित कर सकता है। जैसे खिलौने के साथ बालक
भूख किंवा शरीर की किसी प्रकार की पीड़ा को छोड़कर यानी भूलकर खेलता रहता है, वैसे ही विद्वान पुरुष ममताहीन, अहंकारहीन, सुखी रहता हुआ रमण किया करता है। ब्रह्म में सभी इच्छाओं से मुक्त और एकांतवासी मुनि रूप होकर विचरण करता है। स्वयं अपनी ही आत्मा से संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ धनहीन ही हमेशा परम तृप्त निस्सहाय भी अपने को बहुत समर्थ युक्त समझता है। कुछ आहार ना लेता हुआ भी, नित्य तृप्त असम होता हुआ भी, तुलनाहीन सबको बराबर देखने वाला, काम करता हुआ भी, कार्य ना करता हुआ सा, फल का भोग करता हुआ भी भोगहीन माना जाता है। वो शरीर भी शरीरहीन, वो पृथक होता हुआ भी सर्वत्र जाने वाला व्याप्त होता है। इस प्रकार शरीरहीन इस ब्रह्मज्ञानी को कहीं भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श भी नहीं करते, अर्थात वो किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता तथा शुभ अशुभ भी उसे नहीं छू सकते। उसी दृष्टि में सब समान है, जैसे कि मनुष्य अंधकार से, रहू से, ग्रसित से दिखने वाले सूर्य को, जो कि वस्तु ग्रसित नहीं है। भ्रांत से ग्रसित कहते हैं क्योंकि उनको वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। ठीक उसी तरह देह आदि के बंधनों से मुक्त ब्रह्मज्ञानी को, आत्मा को शरीर से अवश्य से मूर्ख आदमी शरीरवान समझा करते हैं। वस्तुत वह सांप की केचुली की तरह देह से सर्वथा मुक्त है। जैसे झरने आदि के द्वारा लकड़ियों के नीचे इधर उधर ले जाया जाता है, जैसे देव भाग्य के द्वारा देह काल उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे होते हुए भी जो केवल अपनी आत्मा से लक्ष्य गति को छोड़कर स्थित हो जाता है, केवल आत्मा से, वो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात शिव ही है, शिव स्वरूप है। वो कितार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित भी मुक्त ही है। वो स्थान के आधार के शरीर आदि नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मलीन हो जाता है, जो कि द्वैतहीन है। जैसे विविध वेश धारण करने पर मनुष्य नट आदि समझा जाता है तथा पूर्व रूप में आने पर वही पुरुष समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्म ही है, केवल शरीर आदि वेश के कारण वो भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुत वो ब्रह्म ही है, भिन्न अन्य कुछ नहीं है। जैसे घड़े के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही शरीर आदि के विलीन हो जाने पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे दूध में दूध, तेल में तेल डालने पर, मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि तथा आत्मा की स्थिति है। इस प्रकार विधेय रूप केवल प्राप्ति के अनंतर सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्मभाव को प्राप्त कर यति पुनः संसार बर्तन में नहीं आता जाता, क्योंकि सदात्मक तत्व विज्ञान से उसकी विद्या अविद्या सभी दग्ध हो जाती है। इस यति के ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उत्पत्ति हो। माया से निर्मित बंधन और मोक्ष उस ब्रह्म को वस्तुत नहीं हुआ करते। जैसे क्रिया ही रस्सी में सर्प का ज्ञान होकर यदि वो पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल रस्सी का ही ज्ञान होने लगता है, ऐसे ही सत तथा असत से आत्मा यानी ब्रह्म में बंध तथा मोक्ष का ज्ञान हुआ करता है तथा दूर भी हो जाता है। वस्तुत ब्रह्म की कोई भी आवृत्ति नहीं होती, वो अन्य के अभाव से तदतिरिक्त अपने अभाव से अनावृत है अथवा आवृत है। ये जो विश्वास किया जाता है ये तो वस्तु बुद्धि के गुण है, उस नित्य वस्तु यानी ब्रह्म के नहीं। इस कारण वो माया से उत्पन्न होने वाले बंध और मोक्ष आत्मा में नहीं हुआ करते। उस कलाहीन क्रिया रहित शांत निष्पाप निरंजन एकमात्र अद्वितीय परम तत्वों में आकाश के भेदों की तरह घटाकाश मठाकाश आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। वस्तुत सत्य तो ये है कि वो परब्रह्म ना तो अजन्मा है, ना जन्मा है, ना बद्ध है, ना साधक है, ना मुमुक्षु है, ना मोक्ष की इच्छा वाला है, ना मुक्ति की ही इच्छा वाला है। पंच ब्रह्मोपनिषद। किसी समय साकल के पूछने पर कि प्रारंभ में क्या उत्पन्न हुआ,
पिप्पलाद ने उत्तर दिया, सद्योजात नामक ब्रह्म उत्पन्न हुआ। साकल, कोई अन्य भी वेद है? पिप्पलाद, हाँ। अघोर, साकल, अन्य कोई? पिप्पलाद, वामदेव, साकल, क्या यही भेद है? पिप्पलाद, नहीं, तत्पुरुष नामक भी है। साकल, अच्छा, तो यही 4 है ना? पिप्पलाद, नहीं, सभी देवताओं का प्रेरक ईशान नामक एक भेद और है। यही सभी भूत और भविष्य का एवं सभी देव योनियों का शासक है। इसके कितने वर्ण हैं, कितने भेद हैं, कितनी शक्तियाँ हैं? ये सभी वस्तुएं अनधिकारियों से परम छिपाने लायक है। महारुद्र संज्ञा नाम वाले इन महादेव को नमस्कार है। इन्होंने महेश ने पिप्पलाद को ये सब उपदेश दिया है। हे साकर, संसार में अत्यंत गुप्त वस्तुओं में भी जो गुप्त है उसे सुन। वो है सद्योजात जी, जिसके सभी प्रकार की अभिष्ट सिद्धियों को देने वाले मही, मूषा, रमा, ब्रह्मा, त्रिभुत, अकरादीश्वर, ऋग्वेद, अग्नि, पंचाक्षर, नमः शिवाय मंत्र एवं श, रि, ग, म आदि 7 स्वर, पीला वर्ण, क्रिया नामक शक्ति आदि अनेक स्वरूप है। अघोर, जल, चंद्र, गौरी, साप, वेद, नीर, दाप, स्वर अर्थात उपकार, स्निग्ध, दक्षिणाग्नि, ये अघोर के स्वरूप कहे गए हैं। ये तथा 50 आ से लेकर ज्ञा प्रयत्न जो वर्ण हैं, उनसे युक्त स्थिति, परिपालन, इच्छा तथा क्रिया शक्ति से युक्त, अपनी विकल्पित शक्ति के रक्षण से युक्त जो अघोर का स्वरूप है, वो सभी प्रकार के पापों के संग्रह समूह को नष्ट करने वाला, सभी दुष्टों का दमन करने वाला एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्य के फल देने वाला है। वामदेव महान बोध के दाता तथा तेजस्वी अग्नि के स्वरूप, विद्या के प्रकाश से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वथा प्रसन्न है। सामवेद, अष्टाक्षर सामवेद के कथित 7 स्वर और भरत शास्त्र निष्पत्र गीति युक्त और धीरे स्वर आम, अमु, य के अधीन तथा सर्वोत्तम आवनीय, होम करने योग्य वस्तु, ज्ञान तथा संसार शक्ति से संबंधित उनका स्वरूप है। वो शुक्ल वर्ण तमोगुण से युक्त तथा स्वयं ही पूर्ण ज्ञान के कर्ता, जागृत आदि तीनों धामों के नियामक, तीनों धामों से युक्त, सबके सौभाग्यदायक, मनुष्य के सभी कर्मों के फल के दाता तथा इन 8 अक्षरों से युक्त तथा जो कि अष्टदल कमल अर्थात हृदय स्थित कमल में निवास करने वाले हैं। और जो तत्पुरुष हमने कहा है वो वायुमंडल से परित अवृत 5 अग्नियों से बेष्टित मंत्र शक्ति अथवा मंत्र तथा शक्तियों के नियामक, नियम करने वाला है। साथ ही 50 सम्यक जो स्वर व्यंजन बताए गए हैं, तन्मय अथर्ववेद के स्वरूप अत्यंत कोटिगणों के अध्यक्ष है तथा अखंड सारा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। उनका वर्ण लाल है तथा वो सभी इच्छाओं के देने वाले तथा सभी प्रकार की आदि मानसिक रोग तथा व्याधि और शारीरिक रोगों की सुंदर औषधि है तथा वही ब्रह्मांड की उन्नति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं और सभी शक्तियों को धारण करने वाले हैं। साथ ही वो तीनों अवस्था से परे तुरीय चौथी अवस्था स्वरूप है तथा ब्रह्म संज्ञक है और वही सबके उत्पन्न करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि से सेवित करने योग्य है, सेवित किए जाते हैं। ईशान सबके परम शासक तथा प्रेरणा करने वाले, बुद्धि के साक्षी, आकाश स्वरूप, सर्वव्यापक और अव्यक्त है एवं ओंकार के स्वर से, ध्वनि से अथवा ओंकार और स्वरों से भूषित है। वह सर्वदेवमय, शांत, शांति से परे अर्थात अत्यंत शांति से युक्त, स्वरों से बाहर अर्थात स्वरों से जिनका ज्ञान असंभव नहीं, आकार आदि स्वरों के जो आदिदात्र रूप है तथा जो कि आकाश में शरीर वाले हैं और वो सृष्टि आदि 5 कृत्य के नियामक तथा विशाल, सर्वव्यापक और पंच ब्रह्म स्वरूप हैं और वो पंच ब्रह्म का उपसंहार निर्माण करके अपनी आत्मा में स्थित हो, अपनी माया के वैभव अर्थात अपनी माया द्वारा उत्पन्न किए हुए सभी का संहार करके अपनी आत्मा में स्थित हैं और वो आदि, मध्य किंबा अंत में भी किसी अन्य कारण भाषित नहीं होते, अपितु स्वयं प्रकाश और स्वयंभू है। भगवान शंकर की माया से मोहित देवता, सबसे बड़े देव, संसार के गुरु तथा सभी कारणों के कारण उन महादेव को नहीं जानते। संसार को प्रकाशित करने वाले उन परात्पर पुरुष का रूप दृष्टि से आँखों के सामने नहीं देखा जा सकता, जिनके कारण यह विश्व प्रकाशित होता है
तथा जहाँ विलीन भी हो जाता है वो ब्रह्म परम शांत है, वही परम पद स्वरूप मैं हूँ। सद्योजात आदि यही पंच ब्रह्म है, और जो कुछ संसार में दिखता है अथवा सुनाई पड़ता है वो भी पंच ब्रह्मात्मक ही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।